तो जो मेयर रह चुके हैं, अगर वो कोई कुछ काम नहीं किए हैं, कोई विकास नहीं किए, तब तो जनता इतनी दुखी है। तो उस पर काम होना चाहिए और मेरे आने से वो काम होगा। पहले लाइट और रोड अच्छा होना चाहिए, रोड चौड़ीकरण होना चाहिए और उस पर लाइट का सुनिश्चित व्यवस्था होना। बेगूसराय में फंड है तो, लेकिन उस फंड का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इतना लचर पचर व्यवस्था। ये मेरे तरफ से आश्वासन है कि जितने भी रिक्शा चालक होंगे उनका बैरियर फ्री किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। हर जगह पिंक टॉयलेट जो हो उसका व्यवस्था होगा। तरफ चल जाइए जिसको नगर निगम घोषित कर दिया गया है और वहाँ पे उन लोग को व्यवस्था नहीं है देने का। उतना कमाएंगे तब ना देंगे, जब कमाते ही नहीं है तो देंगे कैसे। तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है काम करना। नगर निगम में तो ऐसे बहुत सारे ज़मीन है जो लोग बाधित करके रखे हुए हैं, जिनका बहुत आदमी को पता नहीं है या सरकार से छुपा लिए हैं। तो उन सब को अतिक्रमण जो भी किए हुए हैं उन सबको हटा के और ये लोग फुटकर व्यवसायी जितने भी उनको स्थापित किया जाएगा। बेगूसराय नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट में एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुकी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार चौधरी की धर्मपत्नी मेयर प्रत्याशी सोनी कुमारी ने सिटी न्यूज से खास बातचीत करते हुए अपने कार्य योजनाओं का खुलासा करते हुए स्पष्ट तौर पर मतदाताओं से कहा है कि एक बार भरोसा कर उन्हें मतदान करने का कार्य करें तो निश्चित तौर पर आने वाले 5 वर्षों में बेगूसराय का नगर निगम बिहार का टॉप नगर निगम और मॉडल नगर निगम का दर्जा प्राप्त करेगा। सिटी न्यूज़ के चैनल हेड सुमित वत्स से बातचीत करते हुए प्रत्याशी सोनी कुमारी ने नगर निगम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, सीवरेज प्लान के कारण बर्बाद हो चुकी सड़कों का तुरंत निर्माण, नगर निगम के टैक्स में कमी, ई रिक्शा को बैरियर फ्री, निगम के वैसे इलाकों जो आज भी ग्रामीण परिवेश में हैं उसका जीर्णोद्धार, महिलाओं के लिए जगह जगह पर पिंक टॉयलेट का निर्माण, बच्चों और बुजुर्गों के लिए पार्क, निगम की खाली पड़ी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कर फुटपाथी दुकानदारों को सुसज्जित जगह देने सहित अन्य मसलों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। बेगूसराय नगर निगम के चुनावी महासभा में अब मतदान के महज 5 से 6 दिन बचे हुए हैं और प्रत्याशियों का चुनावी कैंपेन अपने चरम पर है। इसी चुनावी कैंपेन के दौरान आज सिटी न्यूज से रूबरू हो रही हैं मेयर पद की प्रत्याशी सोनी कुमारी जी। हम सोनी कुमारी जी से सिटी न्यूज का सवाल नहीं, जनता उनकी मतदाताओं का सवाल पूछेंगे, जो वो प्रत्याशी से जानना चाहते हैं कि अगर प्रत्याशी उन पर भरोसा कर उन्हें विजयी बनाती है, नगर निगम का मेयर पद पर आसीन होने का मौका देती है, तो वो उन मतदाताओं के लिए क्या करेंगे। तो सोनी कुमारी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बेगूसराय नगर निगम देखने से ही लगे कि एक मॉडल नगर निगम है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं। देखिए, सौंदर्यीकरण में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले लाइट और रोड अच्छा होना चाहिए, रोड चौड़ीकरण होना चाहिए और उस पर लाइट का सुनिश्चित व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि वो सुंदर दिखे। जहाँ भी गए हैं बाहर शहर में, वहाँ लाइटें इतनी अच्छी हैं और रोड इतना सुंदर है कि वो दूर से ही देखने में सुंदर लगता है। तो ये सब होना चाहिए। अभी वर्तमान में बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज का बहुत व्यापक रूप से प्लान चल रहा है, जिस कारण शहर की सभी सड़कें, अमूमन सभी सड़कें खत्म हो गई है। और अगर जनता आपको मौका देती है, आप मेयर पद पर आसीन होती हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके पास सबसे पहले यही सड़क के रूप में आएगी। बिल्कुल। तो क्या कुछ आपकी कार्य योजना है। देखिए, सड़क का तो जो भी निर्माण चल रहा है, इसका मतलब ये तो है कि फंड है, बेगूसराय में फंड है तो, लेकिन उस फंड का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इतना लचर पचर व्यवस्था है। तो वो मेरे आने पे उस फंड का सदुपयोग होगा, जिससे कि व्यवस्था एकदम ठीक होगी। सड़क बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन बढ़िया से बने कि दोबारा कम से कम 20-25 साल तक को सड़क को हाथ नहीं लगाना पड़े, चाहे जो भी आए मेयर। मैं तो 20-25 साल नहीं रहूँगी, लेकिन जितना दिन रहूँगी उतना मैं इतना बढ़िया व्यवस्था कर दूँगी कि 20-25 साल तो कम से कम हाथ लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
और साथ ही साथ सड़कों के साथ साथ एक बेगूसराय में जाम की महाजाम उसको आप कह सकते हैं हाँ। कि बेतरतीब हर सड़क पर जहाँ पे 10 मिनट में पहुँचा जा सकता है वहाँ घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। उसके लिए क्या कुछ योजना देखिए है? वो तो जाम तो लगता है एक फुटकर विक्रेता के कारण। वो लोग रोड पे ही अपना ठेला लगा के रखते हैं और उनका भी जीने का है, वही है उनका आसरा जीने का, तो उससे तो जाम रहता ही है। उनके लिए अगर सुनिश्चित व्यवस्था कर दिया जाए फुटकर विक्रेताओं का, तो रोड थोड़ा चौड़ा होगा, जिससे जाम की समस्या से निजात पा सकता है आदमी। बेगूसराय पहले कस्बाई क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब ये नगरीय संस्कृति को ढलने लगा है। एक से एक शोरूम, एक से एक रेस्टोरेंट वगैरह सारा कुछ आ रहा है। उस अनुसार सड़कें भी कहीं कहीं चौड़ी हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। और ट्रैफिक के रूप में जो नई व्यवस्था आई है उसमें एक ई रिक्शा की व्यवस्था भी बेगूसराय में व्यापक रूप से देखा जाता है। लेकिन ई रिक्शा के मामले में कई वारदात बेगूसराय में हो चुकी हैं। उनसे जो बैरियर की वसूली की जाती है वो कहा जा रहा है कि नाजायज ढंग से वसूली की जाती है, जिससे ई रिक्शा वाले परेशान रहते हैं। बहुत परेशान, उसमें तो हम भी झेल चुके हैं, बहुत परेशान। कहीं कहीं तो ऐसा है कोई कोई रिक्शा वाला जो मान लीजिए बहुत यंग है, युवा है, वो लोग तो अपना कमा लेता है, लेकिन जो उसमें बहुत वृद्ध भी हैं जो नहीं कमा पाते हैं और उनसे भी बैरियर वसूली किया जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हम उस रिक्शा पे बैठते हैं और बैरियर, तो बहुत जगह होता है कि हम खुद निकाल के दे देते हैं, तो इससे एकदम निजात दिलाना है। जितना भी जो भी जहाँ बैरियर लगता है उन सबको बैरियर फ्री, एकदम बैरियर कहीं नहीं लगना चाहिए। ये मेरे तरफ से आश्वासन है कि जितने भी रिक्शा चालक होंगे उनका बैरियर फ्री किया जाएगा। बेगूसराय डेवलप टाउन की ओर बढ़ रहा है। बेगूसराय में लोग अब बेगूसराय जिले से बाहर से भी लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। खासकर शादी विवाह के मौसम में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, कहने का महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है जो महिलाओं को और पिंक टॉयलेट की बात बहुत दिनों से नगर निगम में तो कम से कम 12-13 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। उसका फंड तो आया होगा जरूर, लेकिन उसको दबा दिया गया है या पेपर पे वर्क कर दिया गया होगा, जमीनी वर्क नहीं हुआ है। तो उसको देखा जाएगा, उसको निकाला जाएगा और जमीनी वर्क किया जाएगा। हर जगह पिंक टॉयलेट जो हो उसका व्यवस्था होगा। इससे कभी कभी हम भी बहुत परेशान हुए हैं, हम भी तो एक आम नागरिक है ना, तो हम भी बहुत परेशान हुए हैं, इसलिए उसका व्यवस्था किया जाएगा। और नगर निगम में 45 वार्ड हैं, अच्छी खासी जनसंख्या है। और पिछले सेशन में मतलब जो नगर निगम का लास्ट सेशन हुआ है उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें निगम की जो टैक्स होता है, घरों का टैक्स, वो टैक्स अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया गया, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही साथ खाली पड़ी जमीन पर भी, जिस पर कोई लोग नहीं रह रहे हैं, जंगल झाड़ उगा हुआ है, वैसे लोगों पर को भी 500 रुपये प्रति कट्ठा टैक्स लगना है। इसके लिए जनता इसको मतलब पचा नहीं पा रहे हैं, जनता कर रही है, अतिरिक्त बोझ हम लोग पे डाला जा रहा है। अगर जनता आपको चुनती है तो क्या 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 पहल होगी? देखिए इस बोझ से तो हम भी ग्रसित हैं, क्योंकि मेरे साथ भी वो हो रहा है, हमको भी बहुत टैक्स देना पड़ता है, तो ये मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कम से कम हम थोड़ा उसमें सक्षम हैं तो हम उसको कर लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं, जैसे गांव तरफ चल जाइए, जिसको नगर निगम घोषित कर दिया गया है और वहाँ पे उन लोग को व्यवस्था नहीं है देने का। उतना कमाएंगे तब ना देंगे, जब कमाते ही नहीं है तो देंगे कैसे? तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है काम करना। इसको दिया गया 45 वार्ड आपके नगर निगम क्षेत्र में है, जिनमें कई वार्ड ऐसे हैं जो आज भी शामिल तो नगर निगम में कहे जाते हैं नगर निगम, लेकिन वो विशुद्ध रूप से ग्रामीण अंचलों में उनकी गिनती होती है, जहाँ सड़क की समस्या है, लाइट की समस्या है और सबसे बड़ा कि बाढ़ जैसी समस्या भी उनको रूबरू होना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ तो हम तो वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले यही सवाल उन लोग का रहता है कि क्या आप आएंगे तो मेरे लिए सड़क बनवा देंगी? अगर सड़क बनवा देंगी तब तो हम आपको वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बहुत ग्रसित हैं वो लोग, बहुत दुखी हैं, इसलिए ऐसा सवाल करते हैं। तो नगर निगम घोषित कर देना और उस पर काम करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। घोषित तो कर दिया गया बहुत पहले, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो जो मेयर रह चुके हैं, अगर वो कोई कुछ काम नहीं किए हैं, कोई विकास नहीं किया, तब तो जनता इतनी दुखी है। तो उस पर काम होना चाहिए और मेरे आने से वो काम होगा।
मैडम, एक समस्या बेगूसराय में बहुत गंभीर रूप से है कि आप खासकर अगर ट्रैफिक चौक से लेकर खातोपुर चौक तक की बात करें तो सड़क के दोनों किनारे फुटकर हजार की संख्या में फुटकर विक्रेता अपना ठेला खोमचा लगा के अपना आजीविका किसी तरीके से, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे उनको तोड़ा जाता है, भगाया जाता है, जिनसे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाती है। अगर आप मेयर बनती हैं और उन फुटकर विक्रेताओं के लिए क्या करेंगी और क्या आश्वासन आप उन फुटकर विक्रेताओं को देना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम में तो ऐसे बहुत सारे ज़मीन है जो लोग बाधित करके रखे हुए हैं, जिनका बहुत आदमी को पता नहीं है या सरकार से छुपा लिए हैं, तो उन सब को अतिक्रमण जो भी किए हुए हैं उन सबको हटा के और ये लोग फुटकर व्यवसायी जितने भी हैं उनको स्थापित किया जाएगा वहाँ। अंतिम सवाल मैडम आपसे रहेगा कि बेगूसराय नगर निगम में बच्चों के लिए कहीं भी कोई पार्क नहीं है, बुजुर्गों के लिए कोई भी पार्क नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग के समांतर घरों में अगर कोई रिलेटिव बाहर से आते हैं तो अगर वो उनके बच्चे कहते हैं कि अंकल शाम में घुमाने कहीं ले चलिए, तो बेगूसराय नगर क्षेत्र में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ उसको जाके 1 घंटा घुमा सकें, ठीक है? तो इसके लिए उन बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या पहल होगी? तो पार्क बनाना तो अति आवश्यक है। हर वार्ड में एक छोटा छोटा पार्क होना चाहिए, जो गाँव के बीच में जगह जमीन जहाँ भी खाली हो तो उसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था होगा कि एक छोटा सा जगह, बहुत बड़ा तो संभव नहीं है शहर में क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो बड़ा नहीं संभव कि छोटा छोटा ही अगर संभव हो सके तो हर वार्ड में एक पार्क का व्यवस्था किया जाएगा। ये मेरे तरफ से वादा है। धन्यवाद मैडम, आपने सिटी न्यूज़ और सरजमी न्यूज़ को टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी आपके मतदान के लिए आपको शुभकामनाएं। आइए जश्न मनाइए तनिष्क के साथ। तनिष्क प्रेजेंट्स विवाह वेडिंग ज्वेलरी, ए ज्वेल फॉर एवरी ट्रेडिशन। पाइए 100% एक्सचेंज मूल्य आपके पुराने सोने के गहनों पर। किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए 22 कैरेट और अधिक के सोने पर लागू। सोने की ज्वेलरी के बनवाई शुल्क पर 20% तक की छूट की पेशकश। तनिष्क बेगूसराय, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय। ऑल डे ओपन।